बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास इंग्लिश का हम लेसन नंबर 1 कर चुके हैं, मदर टू सन। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने करना है चैप्टर नंबर 1। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। टाइटल क्या है चैप्टर नंबर 1 का? निकोबॉबिनस। ठीक है, निकोबॉबिनस करेक्टर का नेम है, एक बॉय का नेम है। ठीक है, अब आप इसके टाइटल से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर में निकोबॉबिनस के बारे में होगा। ठीक है, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू दे देती हूँ कि निकोबॉबिनस जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉय है। ठीक है, हर काम वो कर सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो इसके अंदर भी आपको दिखाएगा कि वो किस तरह से कौन से काम को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ कि निकोबॉबिनस के चैप्टर में आप देख सकते हैं जो हमें नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर 2 चैप्टर हमें दिए गए हैं। ठीक है, इन स्टोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, चैप्टर नंबर 1। दिस इज द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। ठीक है, हु एवर स्टक हिज टंग आउट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग, जैसे मैंने बोला आपको, तो ये स्टोरी ऐसे लड़के की है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाला या बड़े काम करने वाला कह सकते हैं। ठीक है, हिज नेम वाज निकोबॉबिनस। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस एंड ही कुड डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकता है। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग। हर कोई नहीं जानता कि वो कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू एंड नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग Rosie said because she was always having wild ideas anyway। ठीक है, कोई भी नहीं जान सकता उसके बारे में सिवाय उसकी बेस्ट फ्रेंड रोजी के, जो जानती है कि उसके माइंड में हर वक्त कैसे कैसे आइडियाज आते हैं। वन डे फॉर एग्जाम्पल रोजी said to निकोबॉबिनस, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन यूर डोर स्टेप। ठीक है, एक दिन रोजी क्या कहती है कि चलो तुम्हारे दरवाजे के सामने से तमाम पौधों की जड़ें उखाड़ते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट, ऐसा नहीं करेंगे। सैड निकोबॉबिनस विच इज व्हाट रोजी थॉट ही वुड से। ठीक है, तुम क्या सोच रही हो, हम ऐसा नहीं करेंगे या हम ऐसा क्यों करें? उसका रिस्पॉन्स ये था। ओके, इन दैट केस रिप्लाइड रोजी, लेट्स रिकवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। ठीक है, तो उसके रिप्लाई पे रोजी फिर उसे क्या कहती है कि चलो ड्रैगन्स की लैंड यानी ड्रैगन की जमीन दरियाफ्त करते हैं। ठीक है, डोंट बी डेफ्ट, पागल मत बनो। सैड निकोबॉबिनस, हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग सैड रोजी। रोजी ने क्या कहा? क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो या हर चीज़ हर काम कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वाज गेटिंग लाइट। ठीक है, जैसे सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले, मुकम्मल तौर पर निकलने से पहले जो थोड़ी थोड़ी लाइट होती है उसका जिक्र हो रहा है। रोजी थ्रू लिटिल पेबल्स अप एट निकोबॉबिनस शटर। ठीक है, रोजी ने क्या किया? छोटे छोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए निकोबॉबिनस के शटर्स पर। ठीक है, दरवाजे पर। निकोबॉबिनस वाज स्टिल हाफ asleep when he looked out। वो हाफ asleep मतलब आधी नींद में था, आधा जाग रहा था। तो उसने क्या किया? looked out, बाहर देखा। What's the matter, क्या मसला है रोजी? he asked, उसने पूछा। whispered रोजी। ठीक है, जैसे हम फिंगर रख के माउथ पे कहते हैं, तो उस तरह से रोजी ने क्या कहा? I have got the buns and the lemonade। ठीक है, वो क्या कहती है कि मैं अपने साथ खाने का सामान ले आई हूँ। बंस एंड द लेमोनेड कहते हैं खाने की चीज़ों को। ठीक है, कि शोर मत करो, मैं अपने साथ खाने की चीज़ें ले आई हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज है। व्हाट फॉर, किस लिए? आस्क निकोबॉबिनस, निकोबॉबिनस ने पूछा कि किस लिए तुम लेके आई हो? सरप्राइज फॉर द रोड, रोड में यानी चलते हुए या रास्ते में हमें ज़रूरत पड़ेगी। विस्पर रोजी, रोजी ने विस्परिंग की या आहिस्ता से सरगोशी की। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं? आस्क निकोबॉबिनस। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। ठीक है, हम ड्रैगन्स की सरजमीन को दरियाफ्त करने जा रहे हैं। विस्पर रोजी, डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं है? ठीक है, ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सैड निकोबॉबिनस। बॉबिनस ने आगे से क्या कहा कि मैंने सोचा था कि तुम ये भूल गई होगी, इस बात के बारे में भूल गई होगी। नो फियर, सैड रोजी, डरो नहीं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर हैड। ठीक है, ये उन आइडियाज़ में से बहुत अच्छा आइडिया है जो मुझे कभी कभार आते हैं। व्हाट अबाउट द वेडिंग, ठीक है, जड़ों के उखाड़ने के बारे में क्या कहती हो? सैड निकोबॉबिनस, निकोबॉबिनस ने कहा। कम ऑन रोजी सैड, रोजी ने क्या कहा कि कम ऑन, आओ अब अपने काम पे चलते हैं। ओके, सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन व्हेन दे गॉट द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, जब वो तंग गली की एंड पे पहुंचे। वेयर दे लाइव दे मेट अ
नाइट वॉचमैन जो रात को ड्यूटी करते हैं, ठीक है, चौकीदार कह सकते हैं, उससे मिले। हु सैड, उसने कहा, वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, कि इस वक्त आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन सैड निको बॉबिनस, ठीक है, हम ड्रैगन्स की सरजमीन दरियाफ्त करने जा रहे हैं, निको बॉबिनस ने कहा। यू कैन नॉट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के इस वक्त तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, सैड द नाइट वॉचमैन। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता, रोजी एंड निको बॉबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड, ठीक है, उन्होंने भागना शुरू कर दिया या वैसे गायब हुए जितनी जल्दी वो हो सकते थे। एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस, ठीक है, और तब तक उन्होंने भागना स्टॉप नहीं किया जब तक उन्होंने 3 ब्रिजेस को क्रॉस नहीं कर लिया। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग दैट वाज लाइंग asleep अंडर अ गार्डन वॉल, ठीक है, और एक ट्रिप्ड ओवर यानी ऊपर से छलांग लगाई कुत्ते के जो गार्डन वॉल के साथ ही उसके साए में सो रहा था। रोजीज बॉटल ऑफ लिमेंडो स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, उसकी जो उसने हाथ में बोतल ली हुई थी वो दीवार के साथ जाके लगी। एंड द डॉग लिप्ड टू इट्स फीट, ठीक है, लेफ्ट कहते हैं लिपट जाने को, ठीक है, और कुत्ता जो है वो उसकी टांगों में आ गया, टांगों से लिपट गया। बार्किंग भौंकने लगा एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डोम्सडे हैड अराइव्ड। फॉर अ मोमेंट दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, ठीक है, उन्हें लग रहा था कि कुत्ता अभी उसे काट लेगा। बट देन इट नोटिस दैट 2 buns that had rolled into the gutter and it wolfed them down, barked thank you and run off to tell its friend, ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा कि जो बंस उसने लिए हुए थे उनमें से 2 रोल्स जो गिरे थे, कुत्ता उसकी तरफ गया और बार्क ऐसे भौंका जैसे थैंक यू बोल रहा हो कि आप लोग मेरे लिए ये बंस लेके आए। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाइज सैड रोजी ग्लूमली, ठीक है, ग्लूमली कहते हैं सैड ये अंदाज में। तो उदासी के अंदाज में रोजी ने क्या कहा कि हम खाने के या ऐसी किसी चीज़ के बगैर आगे कैसे जाएंगे। आई वॉन्डर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज सैड निको बॉबिनस गेजिंग अप एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, ठीक है, वो क्या कहता है कि क्या हम इनमें से, काश हम इनमें से कुछ ले सकते, जिसमें से जो एप्पल नज़र आ रहे थे उनको दीवार की दूसरी साइड पे गार्डन में एप्पल का ट्री था, उस पर एप्पल नज़र आ रहे थे। ऑफ कोर्स यू कैन, तुम कर सकते हो सैड रोजी ने कहा। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, मेरे शोल्डर्स पर, कन्नों पर खड़े हो जाओ। सो निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोजी शोल्डर एंड क्लिम्ड ऑन टू द वॉल, ठीक है, वो उसके शोल्डर पे खड़ा हुआ और दीवार पे चढ़ गया। बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट, लेकिन ट्री उससे भी दूर था जितना वो सोच रहे थे। एंड एज ही रीच्ड आउट, और जैसे उसने पहुंचना चाहा, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, ठीक है, उसने अपना तवाजुन या बैलेंस खो दिया। एंड फेल विद अ क्रैश, और एक क्रैश के साथ गिर गया। डाउन इन टू द मोस्ट मैग्निफिशेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, ठीक है, और उस गार्डन यानी दीवार की दूसरी साइड पे जहाँ पे गार्डन था, ट्री था, उस साइड पे गिर गया जहाँ वो पहले कभी नहीं आए थे उस गार्डन में। निको बॉबिनस लुक्ड बैक अप एट द हाई वॉल, उसने जो है पीछे मुड़ के देखा हाई वॉल की तरफ। बट देयर वाज नो वे ही कुड क्लिम बैक, ठीक है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया जिस पे चढ़ के वो वापस जाए। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ठीक है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, अब मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। ही येल्ड, वो चिल्लाया। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, तुम कुछ सोचो। रोजी येल्ड बैक, पीछे से रोजी की आवाज आई या वो चिल्लाई कि कुछ सोचो। क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड, अपनी फिंगर्स को आगे पीछे करते हुए सख्ती से। ओए सैड अ वॉइस बिहाइंड निको बॉबिनस, ठीक है, ओए की आवाज आई बिहाइंड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस के पीछे से। निको बॉबिनस डिड नॉट स्टॉप टू लुक हु इट वाज, ठीक है, उसने देखने से स्टॉप नहीं किया कि कौन है। ही रैन, वो भागा स्ट्रेट इनटू अ ट्री, दरख्त की तरफ, ठीक है, उसी दरख्त की तरफ वो भागा जिसके लिए वो आया था। नेक्स्ट पेज। गॉट यू सेड द वॉइस, कि तुम्हें समझ नहीं आई जो आवाज है, किसने कहा। निको बॉबिनस फेल्ट 5 थिक फिंगर्स ऑन हिज नेक, और आवाज के बाद उसने, निको बॉबिनस ने 5 जो है थिक फिंगर्स यानी मोटी मोटी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस की। ओ सैड निको बॉबिनस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सैड द वॉइस, आवाज ने कहा, ये जो भी आवाज थी, जो भी उसके पीछे खड़ा हुआ था उसने कहा। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स राउंड हर रिस्ट, ठीक है, और उसने 5 और थिक फिंगर्स महसूस की अपनी रिस्ट पर, बाजू पर। बट निको बॉबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, लेकिन उसने भागने के बजाय डबल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को मोड़ा। अप एंड वेंट बैक वार्ड एज फास्ट एज ही कुड, और एकदम से पीछे मुड़ा जितनी तेजी से वो मुड़ सकता था। सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम and he landed in a pile of leaves, ठीक है। Are you all right?
तुम ठीक हो, कॉल रोजी, बट शी डिड नॉट हेयर एनी रिप्लाई एक्सेप्ट फॉर द मैन हु ग्रोल्ड। ग्रोल्ड का मतलब होता है गलाना या जोर जोर से बोलना, ठीक है। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तुम लोग इंतजार करो, बोथ ऑफ यू दोनों, ठीक है। ओह डियर सैड रोजी साउंड लाइक ट्रबल। साउंड लाइक ट्रबल मतलब कोई मुश्किल में आवाज़ है या कुछ मुश्किल में है ऐसी आवाज़ आई। एंड शी वाज राइट, और वो ठीक थी, ठीक है। उसे ऐसा लगा कि कुछ निको बॉबीनेस मुश्किल में है, उसकी आवाज़ से उसने महसूस किया। एंड शी वाज राइट, और वो ठीक थी क्योंकि ऐसा ही था, वो मुश्किल में था। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 1 कि टेक्स्ट को माइंड में रखना है कि स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी, स्टोरी में अब क्या चल रहा है, ताकि हम चैप्टर नंबर 2 कर सकें फिर उसी के हिसाब से।